जस्ट रीड इसमें जो काम का है वो है न्यूमेरिकल, जो काम का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केट. Prices remain constant. In the short run, price takes some time to respond to the forces of excess supply or excess demand as the producers try to update their production plans in the meantime. कह रहे इमीडिएटली अब आप कह रहे छप चुके हैं डब्बे, कैसे एमआरपी चेंज कर दें हम. तो आगे जाके आप अपना आउटपुट नहीं प्रोडक्शन करना नहीं करना, तो एक अजम्पशन ले लिए, कह रहे नहीं प्रोडक्शन करेंगे तब तो प्राइसेस चेंज कर सकते थे ना, अगर वो बात करें तो कह रहे अजम्पशन है ना. तो इन द शॉर्ट रन prices they take some time to adjust, to respond. The producers cannot change the prices immediately. For instance, in case of excess supply, सामान बिक नहीं रहा, the firms plan to produce less in the next cycle to avoid accumulation of inventory. आपका सामान नहीं बिका, AD is less than AS, तो क्या करेंगे आप, प्रोडक्शन कम करेंगे. Yes or no? Also, an individual firm is very small in the relation to entire market and is not in a position to influence the market price. कह रहे इंडस्ट्री है, बहुत सारे फर्म्स हैं, आपके अकेले आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्राइस, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनसिग्निफिकेंट है आपका साइज. तो अजम्पशन ये ले कि प्राइसेस चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट रन में. As a result, an individual firm has to accept the price that prevails in the market. Price level remains constant and it changes only when the economy is unable to eliminate the effect of excess demand or supply. So it is assumed that the prices remain constant in the short run. They can vary in the long run. In order to derive aggregate demand under fixed price, it has to be assumed that elasticity of supply is infinite. अब मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, मतलब अब कैसे आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि शॉर्टेज है तो और बना लो. अजम्पशन है ना कि हम शॉर्ट रन में है तो रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है, कह रहे जितना बनाना है बनाओ, जब कम करना है तब कम कर दो. तो ये एक और अजम्पशन, मतलब वो आपके अजम्पशन की लिस्ट में नहीं आ जाएगा, बट वो लॉजिक बता रहे हैं उसके पीछे. Suppliers are willing to supply whatever amount the consumers will demand at the given constant price. It is a necessary assumption because if quantity supplied exceeds or falls short of demand, तो prices will change. तो मतलब अगर आपकी डिमांड बढ़ गई, आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, तो फिर तो कंपटीशन चल रहा है ना अभी, तो नहीं मुझे चाहिए, तो प्राइसेस अफेक्ट हो जाएंगे ना. कह रहे नहीं, तो जितनी शॉर्टेज है वो आपको प्रोडक्शन बढ़ा के ही फिल करनी पड़ेगी, जितना सरप्लस है उतना प्रोडक्शन कम करके ही उसको गायब करना पड़ेगा, जितना भी सरप्लस क्रिएट हुआ है. Important है. So when aggregate supply is assumed to be constant, equilibrium is solely determined by aggregate demand. We call it effective demand principle. तो कह रहे हैं फिर इक्विलिब्रियम एसरटेन कर ही कौन रहा है, कंज्यूमर्स. डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम हायर लेवल पे हो जाएगा, डिमांड कम होगी तो इक्विलिब्रियम लोअर लेवल पे हो जाएगा. तो गाइडिंग फोर्स कौन है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? Consumer. Producer will be able to sell only that much which the consumer is willing to buy. Clear? आप देखो ना कि एस तो ये है, वो तो गाइडलाइन है, कह रहे डिमांड ये होगी तो इक्विलिब्रियम ये, डिमांड कम हो गई तो इक्विलिब्रियम ये, डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम ये. तो डिमांड डिसाइड कर रही है, डिमांड डिसाइड कर रही है इक्विलिब्रियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when aggregate supply is assumed to be constant, equilibrium is solely determined by aggregate demand. We call it effective demand principle. Effective demand refers to the total demand of the community which is met by the corresponding supply. It is the demand at equilibrium level. Effective demand किसे कहते हैं? Aggregate demand at equilibrium level. Clear? वो नॉर्मल है सब कुछ. तो जो मुझे कराना ना न्यूमेरिकल, जो मैं कह रहा था कि आपके काम की चीज क्या है कुछ काम की चीज. देखो इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है क्या, ये ध्यान से देखना बेटा.